इस एक चीज को दान करने वाला व्यक्ति कभी नहीं होता गरीब, आचार्य चाणक्य ने किया है बखान। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र चाणक्य नीति में जीवन के कई अहम पहलुओं की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के सफल और खुशहाल जीवन के कुछ राज बताए हैं। चाणक्य नीति में बताई गई नीतियां दुनिया भर में प्रचलित हैं और इन पर चलकर कई लोगों ने जीवन में सफलता हासिल की है। चाणक्य नीति के एक श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में दान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। धार्मिक रूप से भूदान, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान और गौदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने इससे भी श्रेष्ठ किसी अन्य चीज का दान माना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। चाणक्य नीति के इस श्लोक का अर्थ है कि अन्न और जल के दान के समान कोई कार्य नहीं, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं और मां से बढ़कर कोई देवता नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दान करने से सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इसके साथ सभी तिथियों में द्वादशी प्रधान है और मंत्रों में गायत्री मंत्र का सबसे अधिक महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि गायत्री मंत्र के जाप से मनमस्तिष्क की शुद्धि होती है। चाणक्य नीति में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि सभी देवी देवताओं में मां से बढ़कर और कोई भगवान नहीं, इसलिए उनका आदर सदैव करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए। चाणक्य नीति इस एक चीज को दान करन वाले कभी नहीं होता गरीब, आचार्य चाणक्य ने कहे है बखान। चाणक्य नीतिस एक चीज को दान करने वाला व्यक्ति का होता गरीब, आचार्य चाणक्य ने किया है बखान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार समय समय पर दान करता है, उससे स्वयं देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र चाणक्य नीति में जीवन के कई अहम पहलुओं की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति के सफल और खुशहाल जीवन के कुछ राज बताए हैं। चाणक्य नीति में बताई गई नीतियां दुनिया भर में प्रचलित हैं और इन पर चलकर कई लोगों ने जीवन में सफलता हासिल की है। चाणक्य नीति के एक श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में दान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। धार्मिक रूप से भूदान, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान और गौदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने इससे भी श्रेष्ठ किसी अन्य चीज का दान माना है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नान्नोदकस्म दान न तिथिर्द्वादशी समा, न गायत्र्याः परो मंत्रो न मातुर्दैवतम परम। चाणक्य नीति इस एक चीज को दान करने वाला व्यक्ति कभी नहीं होता गरीब, आचार्य चाणक्य ने किया है बखान। चाणक्य नीति जिन पत्नियों में होते हैं, ये गुण बेहद खुशकिस्मत होते हैं उनके पति। चाणक्य नीति जानिए किन लोगों के पास कभी नहीं रुकता धन, अमीर होने पर भी नहीं मिलता कोई सुख। मोर हिंदी न्यूज। चाणक्य नीति के इस श्लोक का अर्थ है कि अन्न और जल के दान के समान कोई कार्य नहीं, द्वादशी के समान कोई तिथि नहीं, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं और मां से बढ़कर कोई देवता नहीं। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति दान करने से सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए व्यक्ति को सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इसके साथ सभी तिथियों में द्वादशी प्रधान है और मंत्रों में गायत्री मंत्र का सबसे अधिक महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि गायत्री मंत्र के जाप से मनमस्तिष्क की शुद्धि होती है।
चाणक्य नीति में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी गई है कि सभी देवी देवताओं में मां से बढ़कर और कोई भगवान नहीं, इसलिए उनका आदर सदैव करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करनी चाहिए। विद्या दान महाकल्याण। चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में विघादान, भूदान, कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान और गोदान को सर्वोत्तम दान की श्रेणी में रखा है। चाणक्य कहते हैं कि विद्या का दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कभी खत्म नहीं होता, इससे व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। जरूरतमंद व्यक्ति को ही करें दान। चाणक्य एक श्लोक के माध्यम से अपने नीतिशास्त्र में कहते हैं कि दान हमेशा जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए जो इसका महत्व समझता हो। भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं, ना कि जिसका पेट भरा हुआ है, क्योंकि जिसका पेट भरा हुआ है वह भोजन के महत्व को नहीं